ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा। होता क्या है, एक लड़का रहता है, 12th करके आता है। 12th करके लड़का आता है। अब 12th करके आया तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि यार पापा जी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, बढ़िया पैसा आ रहा है, मैं अकेला हूँ। पापा उससे कह रहे हैं बेटा कुछ तो कर ले। लड़का कह रहा है पापा मुझे कुछ नहीं करना। सुबह उठता है बढ़िया अपना 10-11 बजे नाश्ता करता है, फिर थोड़ी बहुत देर इधर-उधर घूमता है, फिर अपना फोन चलाता है, फिर खाना खाता है, 3-4 बजे फिर सो जाता है, फिर शाम के टाइम उठता है, फिर थोड़ा बहुत घुमाता है दोस्तों के साथ, फिर आता है, फिर फोन चलाता है, रात को 1-2 बजे सो जाता है। ये शेड्यूल चला था। अब पिता इस चीज को लेकर परेशान है। पिता परेशान और पिता हो भी क्यों ना परेशान भाई। अब वो एक दिन एक गुरुजी से मिलते हैं। गुरुजी को सारी बात बताते हैं। गुरुजी ऐसे बात है, मैं कहता हूँ तो मेरी बात का किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। एक काम करना, तुम्हारे गांव में मैं कथा वाचन करने आ रहा हूँ, यानी कथा पढ़ने आ रहा हूँ, तो किसी भी तरह से तू उसे वहां भेज देना। ऐसा ही हुआ। शाम के टाइम पापा आते हैं, उसकी मम्मी भी थी, वो भी था। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। पिताजी कहते हैं बेटा कल गुरुजी आएंगे और कथा वाचन होगा, तुझे वहां जाना है। अब जिसे इन सब चीजों की लत लगी वो काहे को जाएगा, मना कर दिया। फिर मम्मी जैसे तैसे करके मना कर हाँ ठीक है चला जाएगा। मम्मी कहती है अरे पागल चला तू जा, यहाँ क्यों अपने पापा से मुंह जोड़ी करता है, वहीं जाकर आराम कर लिए। अब अगला दिन आया बेटा, अगला दिन आया। जब अगला दिन आया तो गुरुजी ऊपर स्टेज पर सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। ये लड़का यहाँ से पंडाल में एंट्री करता है। गुरुजी पहचान जाते हैं इस लड़के को, कहते हैं आ गए साहब। लड़के का कोई रिएक्शन नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने देखा क्या, कहाँ बढ़िया सी हवा लग रही है, कूलर चल रहा है जहाँ बढ़िया सी नींद आ सके। उसने कूलर देखा, अच्छा वहाँ कूलर चला, वहाँ की हवा बिल्कुल। उसने कोना पकड़ा और कोने में भैया आराम से पीछे को कमर लगा के बैठ गया। गुरुजी फिर से कहते हैं बैठ गए साहब, बैठ गए साहब। अब कथा समापन हुई, हलचल हुई। लड़के ने सोचा कि चल यार प्रसाद ले लेता हूँ, भूख लग रही है, प्रसाद ले लेता हूँ, भूख लग रही है, ठीक है। और प्रसाद लेकर वो वहां से चल दिया बेटा, प्रसाद लेकर वहां से चल दिया। गुरुजी को दिखा, गुरुजी ने कहा कि चलिए साहब आगे जनाब घर पे। पिताजी घर पे आए, पूछा क्या भाई गया था? कहा हाँ गया था पापा। अच्छा गया था, तो बता क्या सीखा? अब आप ही जानते हैं उसने क्या सीखा। लेकिन हुआ क्या, जब पिताजी ये बात पूछ रहे थे तभी पीछे के दरवाजे से कुछ चोर जो है घर में घुस गए। अब माता जी कह रही है इस सारे में नालायक पता जो गुरुजी ने कही देर से। पहला सेंटेंस गुरुजी ने क्या कहा था? पहला सेंटेंस कि आ गए साहब, उधर से चोर ने एंट्री की थी पिछले गेट से। अब चोर बड़े हैरान, क्या कौन है इतना सभ्य आदमी, हमें घुसते हुए देख लिया। और साहब वो क्या कहा, भाई साहब। जैसे चोर को लगा चोर के पीछे बैठ गए। अब दूसरा सेंटेंस क्या कहा था गुरुजी ने? बैठ गए साहब। भाई साहब चोर हैरान है, क्या इतनी देर में तो कोई हमारी ठुकाई पिटाई करते हैं, लेकिन ये कितना सभ्य आदमी है, बैठते हुए देख भी लिया। वो कह रहा है कि बैठ गए साहब। अब चोरों ने डिसाइड किया कि यार ये अच्छे लोग हैं, हम इनके घर में चोरी नहीं करेंगे। तीसरा सेंटेंस गुरुजी ने क्या कहा था कि चल दिए साहब। जब लड़का तीसरा सेंटेंस बोलता है तो चोरों के दिमाग में आया कि यार ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, चलो इनसे मिलकर माफी मांगते हैं। इन्होंने हमें देख भी लिया, हम जा भी रहे हैं, ये हमें पकड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे। वो साहब वो कह रहे हैं भाई साहब ये सारे चोर जो है उस लड़के के पांव में पड़ गए, यूं पड़ गए कि धन्य है, हे पिताश्री आप धन्य हैं, आपको इतना अच्छा बेटा मिला। अब लड़के को ये समझ में आया कि तेरे से बहुत मतलब कुछ ना करने से एक छोटा सा तूने काम किया, सिर्फ वहां जाकर बैठा और आज हमारे घर में चोरी होने से रुक गई। तो बच्चे इस दुनिया में आए हो तो काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए। यस और नो, क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो थम्स अप कर दीजिए और बढ़ते हैं फिर से अपने कार्य